नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। देखिए आज के इस वीडियो में साथियों जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर 10, 11, 12, 13, 14 फिर 17, 18 ऐसे करके 25 अगस्त तक है, उनके लिए आज की इस वीडियो में टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। अब तक जो आपका पेपर हुआ है उसमें जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, साइंस के उन टॉपिक्स को और करेंट अफेयर्स के उन टॉपिक्स को लेकर टॉप 100 क्वेश्चन है, जिसमें 50 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का करवाएंगे और 50 क्वेश्चन आपको साइंस का करवाएंगे। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास आपको कंप्लीट देखना है। वैसे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए करेंट अफेयर्स बेसिकली केवल जो है ज़्यादातर जो हम कह सकते हैं कि 95% क्वेश्चंस जो है करेंट अफेयर्स के वो 2026 के करेंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं और मैंने 2026 के सारे करेंट अफेयर्स आपको करा दिए हैं। अगर वो क्लासेस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लेना, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। जब से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक जो क्लासेस मैंने करवाए हैं एक्सपेक्टेड वाली, उनको देख ही लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं, फिर साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में आयोजित नेपाल के आम चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता कौन है? तो याद रखना करेक्ट आएगा वालेन शाह। वालेन शाह या फिर बालेंद्र शाह इनको कहा जाता है, जो कि अभी नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिखेगा, नया वाला टेलीग्राम चैनल है ये, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला सवाल है, 5 मार्च 2026 को तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? भाई ध्यान से देखिएगा, अभी 5 मार्च 2026 को तेलंगाना राज्य का नया राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा शिव प्रताप शुक्ला जी को। शिव प्रताप शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, मार्च 2026 में महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आएगा जिष्णु देव वर्मा जी को। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल का खिताब फाइनल में लक्ष्य सेन को हराकर किसने जीता है? देखिए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल का जो खिताब है ये फाइनल में लक्ष्य सेन को हराकर किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी लिन चुन ई ने। लिन चुन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों। अगला सवाल देखिए, आयतुल्ला अली खamenei की मृत्यु के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो आयतुल्ला अली खamenei की मृत्यु के बाद उनके बेटे यानी मोजताबा खamenei को जो है ना, ये ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने 6 मार्च 2026 को सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित किया। ऑल इंडिया रैंक यानी ईयर 1 रैंक किसने प्राप्त किया था? तो भाई करेक्ट होगा अनुज अग्निहोत्री ने, जो कि जोधपुर के हैं। तो अनुज अग्निहोत्री यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इतिहास में पहली बार 2025-26 की सर्दियों के दौरान कौन सा उच्च पर्वतीय दर्रा खुला रहा जिससे लद्दाख और भारत के बाकी हिस्सों के बीच संपर्क बना रहा था? तो देखिए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 2025-26 की सर्दियों के दौरान जो है ना, ये पर्वतीय दर्रा खुला रहा था। कौन सा भाई? तो जोजिला पास, जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस तिथि को की गई थी? तो ध्यान से देखिए करेक्ट आंसर होगा 10 मार्च 1969 को। 10 मार्च 1969 को। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर किस टीम ने जीता है? तो करेक्ट होगा भारतीय क्रिकेट टीम ने। ठीक है, और इसमें सर्वोच्च फाइनल मैच जो था उसमें अपना सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया था? तो याद रखना संजू सैमसन ने 89 रन का स्कोर बनाया था। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है 6 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर यानी ADC 150 जिसका परीक्षण 2026 में DRDO और इंडियन नेवी द्वारा किया गया, अधिकतम कितने किलोग्राम तक पेलोड पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर जिसका परीक्षण 2026 में DRDO और इंडियन नेवी द्वारा किया गया, अधिकतम कितने किलोग्राम तक का पेलोड पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 150 kg का, 150 किलोग्राम का।
अगला सवाल है साथियों, मार्च 2026 में भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्याभ्यास के 11वें संस्करण का नाम क्या था? तो अभी मार्च 2026 में भारत और सेशेल्स के बीच जो संयुक्त सैन्याभ्यास आयोजित किया गया था उसका 11वां संस्करण कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए एक्सरसाइज लामितिए। एक्सरसाइज लामितिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिएगा, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 का आयोजन 11 से 13 मार्च 2026 तक कहां पर किया गया? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 का आयोजन 11 से 13 मार्च 2026 तक कहां पर आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। याद रखना साथियों, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में 8 देशों के ठीक है करीब 257 से अधिक पैरा एथलीटों ने भाग लिया था। देखिए अगला सवाल है, मार्च 2026 के दौरान भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कमी मुख्यतः किस कारण से हुई थी? बताइए। मार्च 2026 के दौरान भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कमी जो है ये मुख्यतः किस कारण से हुई थी? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से आयात बाधित हो गया था, जिसके कारण। मैं फिर से बता रहा हूं, इससे पहले की जो मैंने क्लासेस कराए हैं करेंट अफेयर्स के उसको जरूर देख लेना। कल मैंने साथियों आपको टॉप 250 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दिया है, पूरे 250 क्वेश्चन जनवरी से जुलाई तक के जो क्वेश्चन उससे पहले मैंने नहीं कराए थे वो। उसके बाद उससे पहले आपको टॉप 150 क्वेश्चन करा दिए थे जो कि 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक जो आपका 12 शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन थे। उससे पहले भी मैंने टॉप 100 क्वेश्चन जो कराए हैं उसको आप जरूर देख लेना। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है 2026 के बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कारों में किस क्रिकेटर ऑफ द देखो किसे जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो करेक्ट होगा शुभमन गिल को। बहुत ही अच्छा सवाल है कि 2026 के बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया वार्षिक पुरस्कारों में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो करेक्ट आएगा शुभमन गिल को। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया भाषिनी, भाषिनी ये क्या है? तो भाई देखो, भाषा और टेक्स्ट सेवाओं के लिए एआई संचालित बहुभाषी भाषा तकनीकी प्लेटफॉर्म है, याद रखना। मार्च 2026 में भारत ने पहली बार जीआई टैग वाला जोहा चावल यूके और इटली को किस राज्य से निर्यात किया था? तो करेक्ट होगा असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन कौन सा संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई और मार्च 2024 में स्वीडन के शामिल होने के बाद इसके सदस्य देश 32 हो गए थे? तो नाटो, याद रखना। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। अगला सवाल है हॉर्मुज जल संधि, ठीक है। देखिए, हॉर्मुज जल संधि जो वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% प्रतिदिन संभालता है और मार्च 2026 में ईरान द्वारा बंद किए जाने के कारण चर्चा में रहा। आपको बताना है किन 2 देशों के बीच ये स्थित है? तो याद रखना साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखो, किन 2 देशों के बीच पूछा है ना, किन 2 देशों के बीच हॉर्मुज जल संधि? करेक्ट आएगा ईरान और ओमान के बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा ईरान और ओमान। साथियों डबल स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से किस लेखक को हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 मिला है? तो देखो करेक्ट आएगा ममता कालिया को। इसके अलावा आप याद रखना 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें ना, 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी आर बेरामुथु जी को दिया गया है, ठीक है। अभी अगर आपसे पूछे 2026 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो याद रखना कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है, अप्रैल 2026 में निर्धारित विधानसभा चुनाव निम्नलिखित में से किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हुए? तो देखो, अभी पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, असम में और कहां पर? तो पुडुचेरी में आयोजित किए गए थे, आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला सवाल है, मार्च 2026 में स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य योजना का उद्देश्य भारत में किस प्रकार के औद्योगिक अवसंरचना का विकास करना है? बहुत इंपोर्टेंट सवाल है साथियों। देखिए करेक्ट आंसर होगा प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क का, प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98वें ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, 98वें एकेडमी अवार्ड जिसको ऑस्कर के नाम से हम जानते हैं, मार्च 2026 में आयोजित समारोह में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी ने।
देखिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो मार्च 2026 में श्रीनगर में खुला, किस प्रसिद्ध झील के पास ये स्थित है? तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा किस प्रसिद्ध झील के पास ये स्थित है, तो डल झील के पास भाई, डल झील करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 2026 में हिंदू नव वर्ष 19 मार्च को शुरू हुआ जो किस विक्रम संवत वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विक्रम संवत 2083 को। ठीक है, इसे पूरे भारत में गुड़ी पड़वा, उगादी, पुंडा देखिए पुंथाडू और पोइला बैसाख के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है भारत 2028 में पहली बार विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, यह आयोजन किस स्थान पर आयोजित होगा? तो करेक्ट आंसर होगा भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है वहीं पर आयोजित होगा। साथियों अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। मार्च 2026 में सरकार के बयान के अनुसार आधार को किस रूप में मान्यता दी गई है? तो भाई याद रखना दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के रूप में। अगला सवाल है 35वां सरस्वती सम्मान 2026 किसे दिया गया? बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। तो 35वां सरस्वती सम्मान 2026 में किसको दिया गया है? तो राम कुमार मुखोपाध्याय जी को। राम कुमार मुखोपाध्याय ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखना 2026 में ये जो 35वां सरस्वती सम्मान है ये 2025 के लिए प्रसिद्ध बंगाली लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए 2026 का एबल पुरस्कार किसको मिला? तो भाई 2025 का एबल पुरस्कार जर्मनी के गणितज्ञ गड फ्लिंटस को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। 2026 का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार जर्मन गणितज्ञ गड फ्लिंटस को प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगला सवाल है फरवरी 2026 में आयतुल्लाह अली खमनोई की हत्या किस दो देशों द्वारा किए गए संयुक्त सैन्य अभियान में की गई थी? तो करेक्ट होगा अमेरिका और इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 196 रन के लक्ष्य का सफल पीछा करने में किस खिलाड़ी ने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो भाई याद रखना करेक्ट आएगा संजू सैमसन ने, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था। अगला सवाल है हाल ही में किसे 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है? तो देखो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी आर बैरामुथु जी को। अगला सवाल है साथियों प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिएगा करेक्ट आंसर होगा 20 मार्च को। आगे देखिए नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भाई याद रखना साथियों 16वां स्थान मिला है। ठीक है, देखिए हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के अब तक के 94वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं? तो याद रखना मयंक चक्रवर्ती। अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर लगाया गया है? तो दिल्ली में। दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक गुप्ता जी को बनाया गया है। दीपक गुप्ता ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया के विशेष क्षेत्र योग्यकार्ता में स्थित प्रम्बानन मंदिर परिसर में पुनर्निर्माण हेतु साझेदारी की। आपको बताना यह है कि प्रम्बानन मंदिर ये किसके प्रति समर्पित है? जो कि इंडोनेशिया में स्थित है ये मंदिर। याद रखना हिंदू त्रिमूर्ति है और हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी को कहा जाता है संयुक्त रूप से। हाल ही में भारतीय नौसेना ने P-81 विमान को सी ड्रैगन अभ्यास में भाग लेने हेतु तैनात किया। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, देखिए करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में। हाल ही में 98वें एकेडमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2026 में हैमनेट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो जेसी बकली को। जेसी बकले ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुजल गांव आईडी नामक एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रणाली आरंभ की गई। यह पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए राइट आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। डबल स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। हाल ही में ब्लू स्पैरो मिसाइल चर्चा में रही थी। यह मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो ये जो ब्लू स्पैरो मिसाइल है ये इजराइल की है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, चर्चा में थी अभी, याद रखना। हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व के
ठीक है, सोनारीपुर वन क्षेत्र में एक सींग वाले एक मादा गेंडे को 2 बाघों द्वारा मार दिए जाने की रिपोर्ट सामने आई। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है 8 से 9 मार्च 2026 को देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में 2 दिवसीय इंडियन वासन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल। तो साथियों याद रखना, ये जो देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका उड़ीसा में स्थित है। आगे देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ जिलों को लिगेसी थ्रस्ट टेरिटरी के रूप में नामित किया है। ये क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आंतरिक सुरक्षा चुनौती से संबंधित है? तो भाई देखो करेक्ट आएगा वामपंथी उग्रवादी से। अगला सवाल है, हाल ही में नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला राज्य नवाचार मिशन प्रारंभ किया? तो हाल ही में नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला राज्य नवाचार मिशन प्रारंभ किया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा में। त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल, हाल ही में दिव्यांगजनों की उपलब्धियों और प्रतिभाओं का उत्सव मनाने तथा समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। पर्पल फेस्ट का आयोजन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा की जाती है? तो साथियों याद रखना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने अपने देखो कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के 4थे वर्ष में प्रवेश कर लिया है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पारितंत्र से संबंधित है? देखो करेक्ट आंसर होगा घास भूमि पारितंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला भारत का पहला खनन उपक्रम बन गया है? देखिए राइट आंसर होगा साथियों NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, हाल ही में लोकसभा ने 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को स्वीकृति दी तथा आर्थिक स्थिरीकरण कोष को एक राजकोषीय बफर के रूप में प्रस्तुत किया गया। अनुपूरक अनुदान मांगों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो क्वेश्चन पूछ सकता है ये, याद रखना अनुच्छेद 115 में। अनुच्छेद 115 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिसारी लेंस है? तो भाई अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? आप सभी को पता है, अपसारी होगा तो अवतल होगा और अभिसारी उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा साथियों। जहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है रेलवे वही क्वेश्चंस मैंने लिया है। और आप पूछोगे सर क्वेश्चंस का सोर्स क्या है? तो प्रीवियस ईयर्स में जो अभी आपका पेपर हुआ है ग्रुप डी का 2025-26 में वही क्वेश्चंस हैं। देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है कि दिए गए कथनों को पढ़िए और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जहां पर कथन ए में है कि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण जैव भार यानी बायोमास के अपघटन से हुआ था। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। आप बोलोगे सर सही है। बी में लिखा है ये नवीकरणीय संसाधन है। बिल्कुल नवीकरणीय संसाधन है कोयला और पेट्रोलियम। तो कथन ए और बी दोनों ही सही हैं। अगला सवाल देखिएगा, यदि किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है लेकिन उसकी चाल स्थिर रहती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगी भाई, यदि किसी तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और उसका चाल स्थिर रहता है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, घट जाएगी। अगला है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग अथवा अंग में उपकला कोशिकाओं में सिलिया होती है? बताइए, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग अथवा अंग में उपकला कोशिकाओं में सिलिया होती है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र में। श्वसन तंत्र ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिएगा, एक धागे से बंधे और वृत्तीय पथ पर घूमते पिंड पर क्या प्रभाव पड़ता है जब धागे को अचानक छोड़ दिया जाता है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी, यह उसी दिशा में आगे बढ़ना जारी रखता है जिस दिशा में यह छोड़े जाने के समय जा रहा था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का सही वर्णन करता है? ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं साथियों। तो भाई ऑप्शन नंबर डी आपका
सही वर्णन कर रहा है कि जब बिंब एक परिमित दूरी पर होता है तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच आभासी और छोटा बनता है। बाकी ये सारे गलत लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है जब 112 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिसके परिणाम स्वरूप 18 ग्राम जल प्राप्त होता है, तो कितने ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट यहां उत्पन्न होगा। ध्यान से देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन सब कैसे सॉल्व करोगे। यहां पर बोला है कि सोडियम जब 112 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिसके परिणाम स्वरूप 18 ग्राम जो है जल प्राप्त होता है, तो कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट उत्पन्न होगा। तो भाई बेसिकली इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है। आप बोलोगे सर 156 हो रहा है और 18 ग्राम जल प्राप्त हो रहा है ना, इससे 18 ग्राम अगर जल प्राप्त हो रहा है तो जो बचेगा वही सोडियम कार्बोनेट होगा। तो 138, इसको जब घटाओगे तो 138 ग्राम आपका बचेगा, वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 138 ग्राम। आगे देखिए, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है। तो देखो जब कोई भी अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस पादप की पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं यानी बड्स हो सकती हैं, बताइए। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में अस्थि की तुलना में उपास्थि को अधिक लचीला क्या बनाता है। तो मानव शरीर में हड्डियों की तुलना में जो उपास्थि होता है, कार्टिलेज, वो अधिक लचीला होता है। क्या उसको अधिक लचीला बनाता है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें तरल जैसा मैट्रिक्स होता है जो उसको लचीला बनाता है भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होने को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। देखिए करेक्ट आंसर होगा चॉक स्टिक को तोड़ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला, पुष्पों में थैलेमस यानी धानी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। तो पुष्पों में जो थैलेमस होता है वो कौन सा कार्य करता है, यही आपको बताना है। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह पुष्प के भागों को सहारा देता है तथा फल का भाग बन सकता है भाई, बिल्कुल। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन ये था कि एक लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 6 kg है और इसका आकार आपका 40 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर है। इसे 30 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर भुजा पर रखी मेज पर रखा गया है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इस मेज पर कितना दाब लगेगा। बेसिकली आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा ये आपको जो है ना, जब इसका पूरा दाब निकालोगे तो 1000 पास्कल यहाँ निकल के आएगा। अभी अगर सॉल्व करने लग गए तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखो, धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्कों के संवर्धन का मुख्य कारण क्या है। तो धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्कों के संवर्धन का मुख्य कारण क्या है। तो भाई याद रखना, देखिए ऑप्शन नंबर ए, बालू और अवांछित चट्टानों जैसी अशुद्धियों को दूर करना। ऑप्शन नंबर ए, धातु के निष्कर्षण से पहले अयस्कों के संवर्धन का मुख्य कारण क्या है। तो बालू और अवांछित चट्टानों जैसी अशुद्धियों को दूर करना। एक सवाल है, 12 वोल्ट की एक बैटरी को, ठीक है, 12 वोल्ट की एक बैटरी को 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। और तो 10 प्रतिरोधक, देखो 10 प्रतिरोधक से होकर कितनी धारा प्रभावित होगी, भाई यही आपको बताना है। देखो श्रेणी क्रम में पूछा है तो सबसे पहले इन सभी को आप जो है ना, इन सभी का समतुल्य प्रतिरोध निकालोगे। और जब श्रेणी क्रम में होता है तो बेसिकली आप सभी को जोड़ देते हैं। तो 10 और 4 14, 14 और 3 आपका 17 और 2 19 और 1 20, यानी टोटल आपका जो रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से 20 ओम निकल के आएगा। भी का मान आपको 12 वोल्ट दे के रखा है, ठीक है। तो आप ओम का नियम लगा के जो है ना, ओम का नियम जब यहाँ पर आप लगाओगे V = I × R, तो बेसिकली इसका मान जो है ना आपका निकल के आ जाएगा 0.6 एम्पियर। आगे देखिए अगला सवाल है, एक जीव विज्ञानी एक हाइड्रा को 2 असमान भागों में काटता है। एक भाग में पूर्ण विकसित मुकुल है, तो मुकुल के साथ सर्वाधिक क्या होने की संभावना होगी भाई। देखिए मुकुल के साथ सर्वाधिक क्या होने की संभावना होगी कि मुकुल एक नए हाइड्रा में परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यही तो होता है बडिंग मेथड में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया
अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसका एक उदाहरण क्या है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, यही आपको बताना है। तो बेसिकली एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए न्यूरॉन के डेंड्राइट का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो न्यूरॉन में जो डेंड्राइट होता है ना आपका डेंड्राइट, इस प्रकार से इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो ये देखिए इसका प्राथमिक कार्य होता है अंश तंतु से कोशिका काय तक संकेतों को प्रेषित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग धारावाही वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। देखिए तो करेक्ट आंसर होगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का। ठीक है, दक्षिण दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, रक्त का कौन सा घटक मुख्य रूप से भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो याद रखना प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे थॉमसन ने किस कण की खोज की थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, तो भाई याद रखना इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आगे देखिए क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण अभी मैंने बताया था, जब दो यौगिक मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाता है। जैसे कि देखो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो ये आप एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। अगला सवाल है, एल्केन की सजातीय श्रेणी का प्रत्येक अगला सदस्य पिछले सदस्य से एक इकाई द्वारा भिन्न होता है, जिसमें क्या होते हैं, तो भाई याद रखना करेक्ट आंसर होगा एक कार्बन और दो हाइड्रोजन होते हैं भाई इसमें। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए जब हम किसी गुब्बारे को दबाते हैं या किसी खिलौने या खिलौना कार के अंदर स्प्रिंग को घुमाते हैं, तो उसके द्वारा अर्जित स्थितिज ऊर्जा वस्तु के किसके कारण होती है, बताइए स्थितिज ऊर्जा किसके कारण, तो वस्तु के विन्यास के कारण भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक कार सीधी सड़क पर एक समान चाल से चल रही है, तो इसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा। एक कार सीधी रेखा पर सीधी सड़क पर एक समान चाल से चल रही है, तो इसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा। देखो करेक्ट आंसर होगा समय अक्ष की ओर एक आनत सीधी रेखा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बैटरी का प्रतीक क्या होता है। तो भाई बैटरी का प्रतीक एक लंबी और एक छोटी लाइन, इसी प्रकार से होता है ना बैटरी का प्रतीक प्लस माइनस। आगे देखिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक जंतु का यानी एनिमल बॉडी में आच्छादी या रक्षी उत्तक होते हैं, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा उपकला उत्तक एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी संक्रमण के संचारण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है। देखिए संक्रमित सुइयों का उपयोग करना ये तो है, संक्रमित व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क ये भी है, संदूषित रक्त का आधान ये भी है, लेकिन संक्रमित व्यक्ति को गले लगाना ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो भाई जितने भी एल्केन होते हैं वो संतृप्त होते हैं, जैसे कि प्रोपेन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ नियंत्रण विधि है जो हार्मोनल असंतुलन और स्वस्थ देखिए संभवतः स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। देखो करेक्ट आंसर होगा साथियों मुखी गर्भ निरोधक गोलियां, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, तो निम्नलिखित में से 1 किलोवाट घंटा का सही मान क्या होगा। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया था, तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसी वस्तु के द्रव्यमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यह समान रहता है चाहे वस्तु कहीं भी हो। द्रव्यमान हमेशा समान रहता है चाहे वस्तु कहीं भी हो भाई। देखिए द्रव्यमान संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यही आपको बताना है। तो ए में लिखा हुआ है प्रोटियम और ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या जो है समान होती है, गलत, क्योंकि अलग अलग होती है 1 और 2, तो यही आपका गलत हो गया। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है, तो याद रखना फिनोप्थिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम संभवतः समय अंतराल कितना होना चाहिए, तो 1/10 होना चाहिए ना, तो यानी 0.1 सेकंड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, एक सीधी रेखा के अनुदिश गति के लिए वेग समय ग्राफ के अधीन क्षेत्रफल क्या दर्शाता है भाई, बताइए।
एक सीधी रेखा के अनुदिश गति के लिए वेग समय ग्राफ के अधीन जो क्षेत्रफल होता है वो क्या दर्शाता है? तो वस्तु का कुल विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को सबसे पहले किसके द्वारा स्पष्ट किया गया था? करेक्ट आएगा आइजैक न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट है, नाभिक के अंदर सघन संरचना जो राइबोसोम का निर्माण करती है उसे क्या कहा जाता है भाई? देखिए राइट आंसर होगा न्यूक्लियस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक सामान्य मानव आंख की समंजन शक्ति अधिकतम है तो सिलियरी मांसपेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, पूरी तरह से यह संकुचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान कैथोड पर कौन से या कौन सा पदार्थ एकत्रित होता है? कैथोड पर पूछा है तो याद रखना अशुद्ध धातु का शुद्ध रूप, ऑप्शन नंबर सी भाई। जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है? जब कोई भी अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, वे एक ही समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कण हीलियम आयनों पर दोहरे आवेशित होते हैं, वो कौन सा कण होता है यही आपको बताना है बेसिकली। तो अल्फा कण होता है, 2 इकाई धन आवेश होता है, याद रखना। नेक्स्ट है, घ्राण सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखिए, काफी अच्छा सवाल है। तो भाई देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि अम्लीय विलयनों में प्याज का अर्क अपनी विशिष्ट गंध बरकरार रखता है। भाई किस माध्यम में पूछा था? तो घ्राण सूचकों में पूछा था। तो अम्लीय विलयनों में प्याज का जो अर्क होता है वो अपनी विशिष्ट गंध बनाए रखता है। क्वेश्चन था, एक व्यक्ति 3 मिनट में जो है ना कितना कार्य कर रहा है? तो 600 जूल कार्य करता है, तो इसकी औसत शक्ति क्या होगी? औसत शक्ति आपको यहाँ बेसिकली निकालना था। तो देखिए, औसत शक्ति पावर बराबर होता है साथियों वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क आपको कितना दे के रखा है? तो 600 जूल, और टाइम जो है ना आपको 3 मिनट है, इसको आप सेकंड में बदलोगे तो 180 सेकंड होगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो देखिए 6 तिया 18, 6 10 60 यानी 3/10 यानी 3.33 वाट आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सवाल है, दिए गए चित्र, साथियों एक चित्र दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को हटाइए आप, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक सवाल है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और गलत कथन का चयन करें। भाई गलत कथन यहाँ आपको चुनना है कि कौन सा कथन गलत है। ए में लिखा है, मेडुला ऑब्लांगेटा गर्म वस्तुओं से हाथ हटाने जैसी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता नहीं, ये तो मेरुरज्जु करता है, ये गलत बात है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? भाई बताइए, पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अगला सवाल है, मटर का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एक प्रभावी विशेषक था जिसका उपयोग मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, लंबे पादप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी पादप के बाष्पोत्सर्जन दर में वृद्धि करेगा? तो देखिए, बाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि कब होगा? क्या जब उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी होगी? नहीं। पवन के चाल में वृद्धि होगी? बिल्कुल। तापमान में कमी होगी? नहीं। आर्द्रता में वृद्धि होगी? नहीं। जब हवा तेज चलेगी तब उसका बाष्पोत्सर्जन भी तेज होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो साथियों बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल थे, ठीक है। रात में आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉप 100 क्वेश्चन शाम में 7 बजे के आसपास, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स के केवल एक्सपेक्टेड रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने जो पहले क्लासेस करा दिया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, उसको अच्छे से देख लेना, 2-3 बार रिवाइज कर लेना। मैंने PDF भी आपको टेलीग्राम में दे दिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।